गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तरी अमेरिका की पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियां, झीलें, इनके बारे में देखेंगे और विशेष तौर पे इनकी भौतिक स्थिति के बारे में। इनका जो विस्तृत अध्ययन हम अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर केवल हम ये पता लगाएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा पठार, कौन सा पर्वत, मरुस्थल कहाँ पर है। तो आइए आपको इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी अमेरिका के पर्वत, जो कि कुछ अलास्का में पाए जाते हैं, कुछ कनाडा में पाए जाते हैं, कुछ मैक्सिको में, कुछ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रुक्स पर्वत की। ब्रुक्स पर्वत उत्तरी अलास्का से लेकर कनाडा के यूकोन तक पाया जाता है। अलास्का पर्वत, यह अलास्का से लेकर वही कनाडा के यूकोन जो प्रांत है वहां तक फैला हुआ है। मैकेंजी के पर्वत की बात करें तो ये मुख्य रूप से कनाडा में ही स्थित है। रॉकीज पर्वत, यह रॉकीज पर्वत कनाडा के जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है वहां से लेकर न्यू मैक्सिको जो कि यूएसए में है वहां तक फैला हुआ है। तटीय पर्वत, यह पर्वत यूएसए और कनाडा का जो पश्चिमी समुद्र तट है वहां फैला हुआ है। कास्केड रेंज, यह यूएसए के अंदर पाया जाता है। सियरा नेवेदा पर्वत, यह भी यूएसए में पाया जाता है। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत, यह मैक्सिको में पाया जाता है। सियरा माद्रे ओरिएंटल पर्वत, यह भी मैक्सिको में पाया जाता है। अपलेशियन पर्वत की बात करें तो यह भी यूएसए में ही पाया जाता है। पूर्वी जो यूएसए है वहां पर ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के पठार। सबसे पहले पठार है यूकोन का पठार। यह पठार अलास्का पर्वत श्रेणी और जो ब्रुक्स पर्वत श्रेणी है उसके बीच में पाया जाता है। दूसरा है कोलंबिया का पठार। यह पठार कास्केड रेंज व रॉकीज पर्वत के बीच में पाया जाता है। तीसरा है ग्रेट बेसिन का पठार। यह सियरा नेवेदा और रॉकीज पर्वत के बीच में पाया जाता है। चौथा कोलोराडो का पठार। यह है रॉकीज के दक्षिण में, जो इसकी दो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में पाया जाता है। पांचवा है मैक्सिको का पठार। यह मैक्सिको में ही पाया जाता है। छठा है एडवर्ड का पठार। ये जो यूएसए का टेक्सास राज्य है उसके आसपास पाया जाता है। ओजार्क का पठार, ये जो यूएसए का ओक्लाहोमा प्रांत है और जो कांसास इसके आसपास पाया जाता है। इसी प्रकार लॉरेंसिया का पठार, ये जो हडसन की खाड़ी है उसके दक्षिण में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ की झीलों की। यहाँ की झीलों को देखें तो यहाँ पर कई सारी झीलें पाई जाती है जो ज्यादातर बर्फ से घिरी होती है। इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लो झील, अथावस्का झील और रेनडियर झील। ये चारों झीलें मुख्य रूप से कनाडा में पाई जाती है। इसी प्रकार से एक झील है मिशिगन, ये मुख्य रूप से यूएसए में पाई जाती है। लेकिन कुछ झीलें ऐसी हैं जो यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा पर पाई जाती है, जैसे कि सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी और ओंटारियो झील। ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर ही स्थित है। अब हम बात करते हैं मरुस्थल की। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं देखिए। एक है मोहावे या मोजेब मरुस्थल। ये मुख्य रूप से यूएसए में पाया जाता है, पश्चिमी जो तट पर। सोनारन मरुस्थल, ये भी यूएसए और मेक्सिको की जो उसमें पाया जाता है सीमा में, और पश्चिमी समुद्र तट में पाया जाता है। एक है ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। ये मुख्य रूप से यूएसए में पाया जाता है और यूएसए की जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है और जो सियरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में पाया जाता है। ची हुआ हुआन का जो मरुस्थल है ये मुख्य रूप से मैक्सिको और यूएसए की सीमा पे पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पाई जाने वाली नदियों के बारे में। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां पाई जाती है। देखो यहाँ पर जो नदियां हैं उन नदियों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तरी जो अमेरिका सबसे पहले वहां पाई जाती है यूकोन नदी। ये नदी मुख्य रूप से कनाडा में उत्पन्न होती है, कनाडा से उत्पन्न होती है
और अलास्का में होते हुए जो बेरिंग सागर है उसमें जाकर गिर जाती है। दूसरी नदी है मैकेंजी नदी, ये कनाडा में उत्पन्न होती है और बिफोर्ड सागर में गिर जाती है। एक है सेंट लॉरेंस नदी, जो कुछ महान झीलें हैं यहाँ पे, जैसे कि इरी ओंटारियो है ना, सुपीरियर है, ह्यूरन है, यहां से एक नदी उत्पन्न होती है सेंट लॉरेंस नदी। इन महान झीलों से उत्पन्न ये सेंट लॉरेंस नदी जाकर गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, और इस नदी के किनारे मुख्य शहर जैसे मॉन्ट्रियल, क्यूबेक जैसे शहर स्थित है। एक नदी है मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी। ये दोनों नदियां जो उत्तरी भाग है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसके उत्तरी भाग से उत्पन्न होती है और दोनों नदियां संयुक्त होकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। एक है टेनेसी नदी, ये मिसिसिपी और मिसौरी जो नदी है उसकी सहायक नदी है। एक है रेड नदी, ये रेड नदी जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलकर मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जो मुहाना है उसके पास में जाकर गिर जाती है। एक नदी है कोलोराडो नदी, ये जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है उसकी जो ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, उसके पास से निकलती है, फिर जाती है कोलोराडो के पठार में, वहां से जाती है मैक्सिको में, और मैक्सिको में के बाद में ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। इस कोलोराडो नदी के उत्तर में ही मृत घाटी स्थित है। रियो ग्रांडो नदी, यह नदी यूएसए और मैक्सिको में, यूएसए और जो मैक्सिको उसकी सीमा में प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में हमने देखा उत्तरी अमेरिका की नदियों, पहाड़ों, झीलों, पठार, मरुस्थल के बारे में। ये हमने केवल इस वीडियो में उसकी भौतिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया। इसके जो अन्य वीडियो में हम इसके विस्तृत अध्ययन देखेंगे, इनके विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। देखिए वीडियो में देखिए चैनल के नीचे व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में देखिए सब्सक्राइब बहुत कम है। तो आप थोड़ा सा इस सब्सक्राइब के बटन पे भी गौर कर लिया करो, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा एनर्जी के साथ कार्य करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।